गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं वोकेशनल सब्जेक्ट, इसका नाम है ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट का वीडियो लेकर के आया हूँ। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसको लेकर के ये वीडियो है। और इसमें जिस क्वेश्चंस पर मैं बात करने वाला हूँ उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the meaning of business and describe its characteristics। व्यवसाय का आशय स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस को समझने के लिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस, इट मीन्स व्यवसाय की अवधारणा और उसका आशय। तो जो व्यवसाय शब्द है वो अंग्रेजी शब्द या अंग्रेजी भाषा का बिजनेस शब्द का ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है व्यस्तता से लगाया जाता है। व्यस्तता मतलब जब आप बिजी रहते हैं तो उसको कहा जाता है कि इस बिजनेस कर रहा है एक व्यक्ति, तो लगाया जाता है। अर्थात मनुष्य को कुछ आर्थिक क्रियाएं करना पड़ती हैं, मनुष्य को कुछ सार्थक प्रयत्न करने चाहिए और कुछ प्राप्त करने के लिए। तो कहा जाता है कि ये सार्थक प्रयत्न ही आर्थिक क्रियाओं को जन्म देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जब आप कुछ ऐसे प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं जो आर्थिक क्रियाओं को जन्म देते हैं, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़, तो मनुष्य की वे क्रियाएँ या एक्टिविटीज़ जो धन के उपार्जन में सहायता करती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं, बिजनेस कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है और एक सही डायरेक्शन में, तो उसको व्यवसाय कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान के द्वारा, कृषक के द्वारा जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है, कृषि कार्य करना, या कोई मैन्युफैक्चरर्स है, निर्माता है, उसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना, या किसी डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट करना, चिकित्सा करना, या किसी टीचर या शिक्षक के द्वारा अध्यापन कराना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस में आती हैं, व्यवसाय में आती हैं। इसके बाद मीनिंग, ये कंसेप्ट समझने के बाद मीनिंग या आशय देखते हैं। तो इस प्रकार व्यवसाय से आशय प्रत्येक ऐसी आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है जो वस्तु या सेवा के उत्पादन या वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की जाती है। अतः व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही नहीं आता, उसके अलावा उद्योग, इंडस्ट्रीज़ और आर्थिक सेवाओं की पूर्ति आदि कार्य आते हैं। आर्थिक सेवाओं की पूर्ति आदि कार्य आते हैं। जिस प्रकार से कंसेप्ट और मीनिंग समझने के बाद देखते हैं कि इनका उद्देश्य, व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, लाभ कमाने के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना भी है। इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना भी है। तो कंसेप्ट और मीनिंग समझने के बाद हम देखते हैं कि व्यवसाय की आवश्यक तत्व या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर 10 विशेषताएं दी हैं, 10 तत्व दिए हैं। जब हम डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, उससे 10 विशेषताएं या फीचर्स या एलिमेंट्स निकल के आते हैं। तो पहला है फीचर्स, मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़। दूसरा होता है करेज, साहस। तीसरा है जोखिम, रिस्क फैक्टर। फोर्थ वन, विनिमय ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर जो भी विनिमय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। फिफ्थ नंबर, पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय, परचेज ऑफ रीसेल। एंड 6 नंबर, निरंतर प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। 7 नंबर पॉइंट होता है वस्तुओं का उत्पादन, गुड्स का प्रोडक्शन करना। और पारस्परिक हित, इट मीन्स कंज्यूमर और बिजनेसमैन दोनों का हित होना ज़रूरी है, पारस्परिक हित। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 है वैधानिकता, वैधानिक होना चाहिए, लीगल होने चाहिए। और 10 नंबर, लाभ की मात्रता की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहले पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मानवीय क्रिया। तो व्यवसाय
एक मानवीय क्रिया है, इसका मतलब है ये सिर्फ मानव के द्वारा की गई क्रियाएं होती हैं, किसी पशु पक्षियों के द्वारा नहीं की जा सकती। और इन क्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ हम आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल करते हैं, अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये मानवीय क्रिया है, केवल मानव के द्वारा की जाती है। साहस, कहा जाता है कि व्यवसाय में साहस का तत्व होता है या साहस होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना साहस के किसी भी व्यवसाय को आप कर नहीं सकते, क्योंकि व्यवसाय में छोटा या बड़ा रिस्क होता ही है, तो आप इसमें साहस बनाए रखना ज़रूरी है। जोखिम, रिस्क, तो व्यवसाय में जोखिम का तत्व विद्वान होता है, रिस्क होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के नो रिस्क नो गेन। तो यह जोखिम कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बिज़नेस लार्ज स्केल स्मॉल स्केल हो सकता है। और जोखिम का या रिस्क का मतलब होता है कि प्रॉफिट सर्टेन नहीं होता है, कभी प्रॉफिट होता है और कभी कभी इस जोखिम के कारण कभी कभी हानि भी हो सकती है। तो इसका जोखिम उठाने को आप तैयार रहें। तो बिज़नेस की एक विशेषता होती है जोखिम या रिस्क। विनिमय का उद्देश्य लाभ, जब आप वस्तुओं का विनिमय या वितरण करते हैं तो केवल सेवा का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि इसमें लाभ की एक एक्सपेक्टेशन होती है, प्रत्याशा होती है कि लाभ भी आपको होना चाहिए। तो यह अलग बात है कि व्यवसाय में अलग अलग सरकमटेंसेस, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको हानि उठानी पड़े। अगला पॉइंट है रीसेल, पुनः विक्रय के उद्देश्य। व्यवसाय में कोई भी आप जब परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, तो उसको फिर से आपको रीसेल करना है, विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है। यदि कोई आपने गुड्स या वस्तु खरीदी है अपने खुद के लिए या कलेक्शन के लिए, तो ये व्यवसाय में आपको नहीं ली जाएगी, व्यवसाय नहीं कहलाएगा। निरंतर प्रक्रिया, व्यवसाय एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या क्रय विक्रय सामान्य रूप से दिन प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। अगर कोई वस्तु अनावश्यक होने पर, जैसे ये वस्तु आपके घर पर है और कोई आपको लगता है कि ये बेकार है, तो आप उसको बेच सकते हैं, धन की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से व्यवसाय नहीं कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति के पास अगर कोई पुराना मकान है उसको बेच देता है, या उसके पास कोई स्कूटर खरीद लेता है, तो ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएगी। तो ये बिज़नेस एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय चलता रहता है। तो वस्तुओं का उत्पादन अगली विशेषता है, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना ही व्यवसाय की श्रेणी में आता है। और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जिन वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन या वितरण किया जाता है, वे ही यहाँ पर व्यवसाय में शामिल होंगी। अगर आपने निःशुल्क कोई काम किया है तो वे व्यवसाय में शामिल नहीं होती हैं। पारस्परिक हित, पारस्परिक हित का मतलब होता है कि यहाँ पर जो व्यवसाय का एलिमेंट्स होता है, व्यवसाय का एक तत्व होता है कि जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो दोनों पक्षों पारस्परिक लाभ और संतुष्टि को ध्यान में रखते करना चाहिए। दोनों से मतलब ये है कि व्यवसाय केवल लाभ के लिए ही नहीं होता, बल्कि ग्राहक और व्यवसाय दोनों का यहाँ पर पारस्परिक हित होना चाहिए। वैधानिकता, व्यवसाय एक वैधानिक क्रिया है, लीगल एक्टिविटीज़ होती है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली मानवीय क्रियाएं उस संबंधित राष्ट्र, देश जो प्रचलित कॉन्स्टिट्यूशन से विधान है उसके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अवैधानिक रूप से जो विक्रय व्यवसायिक किया जाता है उसको यहाँ पर व्यवसाय क्रियाएं नहीं माना जाता। और सबसे लास्ट नंबर का पॉइंट है लाभ की मात्रा। तो लाभ की मात्रा की अनिश्चितता, क्योंकि यहाँ पर यदि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाने का उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन हमेशा लाभ ही हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये लाभ अनिश्चित होता है और कभी कभी एक व्यवसाय में व्यवसायी को हानि भी उठाना पड़ सकती है। तो इस लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ बिजनेस और कंसेप्ट और इसकी विशेषताएं। तो चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले वीडियो में बिजनेस एक्टिविटीज़ लेकर के मैं आऊँगा और उसका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो आप जुड़े रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।